नमस्ते बच्चों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन। देखिए बेटा, इवोल्यूशन एक लैटिन भाषा के शब्द इवॉल्वर से इवॉल्व हुआ है, EVOLVER। ये लैटिन भाषा का जो शब्द है उससे निकला हुआ है, तो जिसका मतलब होता है अनफोल्डिंग और अनरोलिंग। अनफोल्डिंग या अनरोलिंग। तो क्या होता है बेटा, आपको पता है कि लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास सेल का डेवलपमेंट हुआ, सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस। उनमें जब चेंज होता गया तो अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे इवॉल्व हुए, ठीक है। और उसी इवोल्यूशन की वजह से ही आज हम इस फॉर्म के अंदर हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक छोटी सब पॉपुलेशन है और उसमें बीटल हैं। देयर आर 12 नंबर ऑफ बीटल्स और उनका जो रंग है वो लाल है। कैसा है बेटा? लाल। अब जीन में चेंज होने की वजह से एक बीटल का जो रंग है मान लीजिए ग्रीन हो गया। कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। अब इन बीटल के जो प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं, वो हैं क्रो। वो क्या हैं? क्रो। अब क्रो को लाल बीटल को ढूंढना तो आसान होगा, लेकिन जो ग्रीन बीटल है वो नहीं ढूंढा जाएगा क्योंकि पत्तों का रंग भी हरा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हरे बीटल की संख्या बढ़ती जाएगी और जो रेड बीटल है उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। इसका मतलब देखिए, चेंज होता चला जाएगा। ग्रीन बीटल बढ़ते जाएंगे और रेड बीटल कम होते चले जाएंगे। लॉन्ग रनिंग में तो जो आगे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसका रंग होगा ग्रीन। कैसा रंग होगा? ग्रीन। तो इसका मतलब हम ये समझे कि जीन में चेंज आया। जीन में चेंज आने की वजह से करैक्टर में चेंज आया। करैक्टर में चेंज आने की वजह से यहाँ नेचर ने सेलेक्टर का काम किया और चेंज आ गया, ठीक है। चेंज आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन सुनिए कि यहाँ पर बीटल तो रेड है बेटा, लेकिन जीन में चेंज आने की वजह से एक बीटल का रंग ब्लू हो गया। क्या हो गया? ब्लू हो गया। अब कौवे रेड को भी ढूंढ सकते हैं, ब्लू को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन सोचिए, मान लीजिए पॉपुलेशन छोटा है और वहां पर एक हाथी आ जाता है। हाथी यहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है। तोड़फोड़ करने की वजह से जो ज्यादा जो बीटल मरे वो रेड कलर के थे और जो ब्लू कलर वाला बचा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक तरह से जीन की जो कंपोजिशन है, ठीक है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सडन चेंज आ गया और उसको कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या हो गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो गया कि जो आगे आने वाली जनरेशन वाले जो बीटल होंगे उनका रंग कैसा हो गया? ब्लू। कैसा हो गया बेटा? ब्लू। अब तीसरी कंडीशन सुनिए, मान लीजिए बीटल तो वही है, रेड है, लेकिन झाड़ियों के अंदर कोई बीमारी हो गई और बीमारी होने की वजह से खाने को नहीं मिल रहा है इन बीटल्स को। वो कमजोर होते गए, ठीक है। लेकिन 2-3 जनरेशन के बाद वो जो बीमारी थी पौधों के अंदर वो रिकवर हो गई और अभी बीटल्स को सफिशिएंट फूड मिल रहा है। तो वो क्या होगा कि वो अपना जो बॉडी का जो उनका जो हेल्थ है वो रिकवर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो सारी बातें, ये बातें पढ़ने के बाद हम समझे
कि जब जीन में चेंज आएगा करैक्टर में चेंज आएगा, और वो जो करैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से नेचर वहाँ सेलेक्टर का काम करेगी और धीरे 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 नए जीव की उत्पत्ति होगी। वही होता है इवोल्यूशन। तो यहाँ समझे हम, जीन में चेंज आने की वजह से करैक्टर में चेंज आया, करैक्टर में चेंज आने की वजह से नेचर के हिसाब से वो जीव अपने आप को वहाँ कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, नए जीव का इवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कोई जीन में चेंज नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जब तक बीमारी थी तब तक वो कमज़ोर रहे, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जीन में चेंज आने की वजह से करैक्टर में चेंज आता है और करैक्टर के हिसाब से जीव अपने आप को बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाता है। यही है इवोल्यूशन। ठीक है बेटा, अगले जो वीडियो में और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।